कृष्णा। भीष्म पितामह जी आगे बताते हैं कि वह बोला, तूने बार बार द्रव्य का संचय किया, वह बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? अहो, ये मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात ना होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता था? पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ, पूर्णता जग गया हूँ। काम, निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ। निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न हुआ है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता पड़ जाती है। यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं ये निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से वह संतुष्ट नहीं होता, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम, स्वादिष्ट गंगाजल के समान ये धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा ही मेरी वृद्धि, मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इससे अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूत गण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहाँ मेरे रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसीलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्व गुण का आश्रय ले रहा हूँ। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में एकाग्रचित हो श्रवण मनन आदि साधनों में लगा दूंगा। काम, तृष्णा, शोक, परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही रहा है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए कोई दूसरी गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत सुख होता है वह सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्त्र सहस्त्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस मनुष्य के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं, अतः उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते हैं और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धन लोलुपता दुख का कारण है, और ये बात बहुत देर बाद मेरी समझ में आई है। काम, तो जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। पाताल के समान तुझे भरना पड़ता है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब फिर तू मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल रहा है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में नष्ट कष्ट है इस बात को मैं समझ ही नहीं पाता था। मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ ना हो सकेगा, ना मौज कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे, कष्ट देंगे, उनके साथ भी मैं बदले के में वैसा बर्ताव नहीं करूँगा। मैं सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल गया उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा, परंतु तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू ये अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं।
अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूँ। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष सुखी हो गया हूँ। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ता है उसी की ओर से वह सुखी हो जाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर ले। दुख, निर्लज्जता, असंतोष ये काम और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। इस लोक में जो विषयों का सुख है, परलोक में जो दिव्य और महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंगी धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त मान बनाकर ही मंगी अमृतत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसी से महान सुख प्राप्त हो सका। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मंकी गीता नामक 170वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा। काक ने आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा दिया। यद्यपि फल पककर आप से आप ही गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देखकर यही समझा कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः जहाँ संयोगवश अचानक कोई घटना घटित हो जाए वहाँ उसे काकलातीत न्याय से घटित बताया जाता है। यहाँ बछड़ों का आना और ऊँट का रास्ते में बैठा रहना, ये बातें भी संयोगवश ही हो गई थी। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेराज जनक ने जो उद्गार प्रकट किया था, प्राचीन इतिहास में उसका भी उदाहरण दिया जाता है। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बौद्ध मुनि ने जो वचन कहे थे वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं, किसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बौद्ध ऋषि से पूछा, महाप्रज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और संतोष से विचरते हैं? बौद्ध ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ। तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुरुर पक्षी, सर्प, वन में सारंग, अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, बौद्ध को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वह इस प्रकार समझना चाहिए कि आशा प्रबल है, वही सबको दुख देती है, निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वैश्या सुख से सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर उड़ते हुए कुरुर क्रौंच पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे। जब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रौंच पक्षी सुखी हो गया। भोगों का परित्याग का उपदेश देने के लिए क्रौंच पक्षी गुरु हुआ। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरों के बनाए हुए घर बिल में प्रवेश करके सुख से रहता है। अतः अनिकेत रहने घर द्वार के चक्कर में ना पड़ने के उपदेश के कारण सर्प भी गुरु हुआ। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर ना करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ। एक बार बाण बनाने वाले
वाले को देखा गया। वह अपने काम में ऐसा दायित्वचित्त था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्रचित्तता का उपदेश प्राप्त हुआ, इसीलिए वह गुरु हुआ। बहुत समय बहुत मनुष्य एक साथ रहें और उनमें प्रतिदिन खलय होती रहे, दो रहें तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बौद्ध गीता विषयक 178वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर आगे एक कथा और छोटी सी कही गई है कि एक गृहस्थ के घर में कुछ अतिथि आ गए। घर के सब लोग कहीं बाहर चले गए थे। भीतर केवल एक कुमारी कन्या थी, जिस पर उन अतिथियों के भोजन आदि का भार आ पड़ा। वह उनके निमित्त रसोई बनाने के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथों की शंख की बनी हुई कई चूड़ियां थी, जो धान कूटते कूटते खनखना उठी। अतिथियों को इस बात का पता न चल जाए, इसलिए एक एक करके उसने चूड़ियां निकाल दी। दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी शेष रह गई। फिर उनका बजना बंद हो गया। इस तरह एकाकी रहने का उपदेश देने के कारण वह कुमारी कन्या भी गुरु हुई। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं। अब कृपया ये भी बताइए कि किस तरह के आचार को अपना कर मनुष्य शोक रहित होकर इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है, और इस जगत में कौन सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में भी प्रहलाद और अजगर वृत्ति में रहने वाले एक मुनि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। एक सुदृढ़ चित्त, दुख, शोक से रहित और बुद्धि सम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उनसे इस प्रकार पूछा। प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। ना आप कोई लाभ चाहते हैं, ना हानि होने पर उसके लिए शोक करते हैं। ब्राह्मण, आप नित्य तृप्त से रहते हुए ना किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं, ना अप्रिय। सारी प्रजा काम, क्रोध आदि के प्रवाह में पड़कर बही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन से जान पड़ते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चेष दिखाई देते हैं। धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का भी अनुष्ठान नहीं करते हैं। मुने, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि है, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले मेधावी मुनि ने उनसे मधुर और सार्थक वाणी में कहा। वे बोले, प्रहलाद, देखो, इस जगत में प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, हास और विनाश कारण रहित सत्य स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं। इस कारण मैं उनके लिए ना तो हर्ष प्रकट करता हूँ, ना ही व्यथित होता हूँ। ऐसा समझना चाहिए कि पूर्वकृत कर्म अनुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को कभी भी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, देखो, जितने संयोग हैं उनका पर्यवसन वियोग में होता है, और जितने संचय हैं उनकी समाप्ति विनाश में होती है। ये सब देखकर मैं कभी भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। जो गुणयुक्त संपूर्ण भूतों का नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। महासागर में जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे मोटे कीड़ों का भी बारी बारी से विनाश होते देखता हूँ। पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। दानव श्रेष्ठ, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुंचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं, उन्हें मैं यथा समय नीचे गिरता देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ।
यदि देव इच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और ना मिले तो बहुत दिनों तक खाए पिए बिना भी मैं सो जाता हूँ। फिर कितने ही लोग आकर मुझसे अनेक गुणों से संपन्न हुआ अन्न खिला देते हैं। पुनः अभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा, और कभी नहीं भी मिलता। कभी चावल की कनी खाता हूँ तो कभी तिल की खली खाकर जीता हूँ। कभी पलंग पर सोता हूँ, कभी पृथ्वी पर सोता हूँ। मैं कभी तो चिथड़ों में और कभी वलकल पहनकर रहता हूँ। कभी सन के और रेशम के कपड़े भी धारण करता हूँ, और कभी मृग चर्म के वस्त्र भी धारण कर लेता हूँ, तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्र भी पहन लेता हूँ। यदि देववश मुझे कोई धर्मानुकूल योग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता। भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता, और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा भी नहीं करता। मैं सदा पवित्र भाव में रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। यह अत्यंत सुदृढ़, मृत्यु से दूर रखने वाली, कल्याणमयी, शोकहीन, शुद्ध, अनुपम, विद्वानों के मत के अनुकूल, मूर्ख मनुष्य ना तो इसे मानते हैं और ना ही इसका सेवन करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय में भय, राग, द्वेष, मोह और लोभ सब दूर हो गया है। पवित्र भाव में रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भज्य, भोज्य, पेय और फल आदि में मिलने वाली कोई नियत व्यवस्था नहीं है। अनियमित रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह होता है। जो ये मिले वह मिले, इस प्रकार तृष्णा में दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि, अनुकूल, प्रतिकूल, जीवन, मरण, ये सब दैव के अधीन हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह, अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न और पूर्णतः शांत हूँ, और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का उपयोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस अजगर वृत्ति का आचरण करता हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावत दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचाचर का से संपन्न हूँ। मेरे कर्म फल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नतापूर्वक पवित्र भाव से अजगर व्रत का आचरण कर रहा हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं तृष्णा से व्याकुल संयम मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी, बुद्धि की अपेक्षा इनका प्रिय करने वाले विषय दुखों का, सुखों की दुर्लभता और अन्यतता, इन दोनों को देखने भालने की भांति और अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों, बुद्धिमानों, अपने और दूसरों के मत में से गहन तर्क वितर्क करके ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इत्यादि कहकर भी मैं इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या करता हूँ। मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी ये मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ, अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह, क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सानंद विचरण करता है। इस प्रकार श्रीमद् भारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अजगर वृत्ति से मिलने वाले मुनि और प्रहलाद का संवाद विषयक 179वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।